Hello and welcome guys to my channel. So in today's video we are going to start a new lesson, a new chapter, which is The Pot of Gold by Plautus, written by Plautus, which is included in your syllabus in European classical literature. This is comparatively a very easy text, so everybody should attend this in your examination, which is very important also for your exam. So in today's video we are going to start this lesson. Okay, so keep watching. ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉट ऑफ गोल्ड विच इज़ रिटन बाय प्लेटस. द पॉट ऑफ गोल्ड बाय प्लेटस इज़ comparatively an easy text, the theme of which is not so much complicated unlike the other texts. ओके, पॉट ऑफ गोल्ड किसने लिखे हैं? प्लेटस के द्वारा लिखा गया है. विच इज़ कंपेरेटिवली एन ईजी टेक्स्ट. ये कंपेरेटिवली ईजी टेक्स्ट है. किससे कंपेयर करके बोला जा रहा है कि हमने ऑलरेडी जो टेक्स्ट पढ़े हैं जैसे कि इलियाड, महाभारता, ये सबसे ये थोड़ा सा ईजी टेक्स्ट है. इसका थीम भी अनलाइक द अदर टेक्स्ट, इसका थीम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वाइट ईजी है. तो ये सभी को अटेंड करना चाहिए एग्ज़ाम में. It is perhaps a comedy and exhibits a theme of greed. तो ये एक एक्चुअली ये क्या है, एक कॉमेडी टेक्स्ट है और विच एग्जिबिट्स ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है ग्रीड. ओके, लालसा. तो ग्रीड ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग्स का जो ये ग्रीड नेचर है उसका भी एक थीम हम इसकी स्टोरी में देख पाएंगे. थीम ऑफ ग्रीड भी यहाँ पे दिखाया गया है. इट इज़ बेसिकली अ सोशल कॉमेडी. पॉट ऑफ गोल्ड एक बेसिकली एक सोशल कॉमेडी है. द एक्चुअल लैटिन नेम ऑफ विच इज़ आउलुलरिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉट ऑफ गोल्ड इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इसका जो लैटिन शब्द है, लैटिन ट्रांसलेशन है, लैटिन नाम है इसका आउलुलरिया. ओरिजिनली द वर्ड आउलुलरिया मीन्स अ लिटिल पॉट. आलूलरिया एक लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग है इंग्लिश में अ लिटिल पॉट. बट इन सम ट्रांसलेशंस, स्पेशली इन पेंगुइन ट्रांसलेशन विच इज़ एन ऑथेंटिक ट्रांसलेशन, द वर्ड इज़ ट्रांसलेटेड एज द पॉट ऑफ गोल्ड. सो आलूलरिया एक लैटिन शब्द है जिसका एक्चुअल मीनिंग होते हैं अ लिटिल पॉट. बट कुछ ट्रांसलेशन जैसे कि पेंगुइन ट्रांसलेशन में इसका मीनिंग आ गया है द पॉट ऑफ गोल्ड. ओके, It is a Latin play written by the Roman playwright Titus Maccius Plautus, which is also very important. Plautus का फुल नेम क्या होते हैं? ये होते हैं टीटस मैकियस प्लेटस. सो ये जो पॉट ऑफ गोल्ड टेक्स्ट है इसको किसने लिखा है? टीटस मैकियस प्लेटस बोल के एक रोमन प्ले राइट. ओके, सो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं कि ये पॉट ऑफ गोल्ड एक सोशल कॉमेडी है. सो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कॉमेडी. कॉमेडी इज़ बेसिकली अ जॉनरा ऑफ फिक्शन विच एग्जिबिट्स लाफ्टर एंड ह्यूमर. कॉमेडी क्या होता है? बेसिकली एक फिक्शन का जॉनरा होता है, जॉनरा ऑफ फिक्शन विच एग्जिबिट्स, जो पढ़ के रीडर्स को लाफ्टर, हंसी आते हैं, ह्यूमर भी ये सेम ही मीनिंग होता है, लाफ्टर और ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर हम कहते हैं. तो कॉमेडी एक बेसिकली एक जॉनरा ऑफ फिक्शन होते हैं जिसको पढ़ के रीडर्स का लाफ्टर और ह्यूमर ऐसा फीलिंग्स होते हैं. ठीक है. कॉमेडी रिवील्स अपॉन द फॉलीज ऑफ अ कॉमन मैन. कॉमेडी क्या रिवील करते हैं? एक हम और आपके तरह एक कॉमन मैन, एक आम आदमी का फॉलीज, डाउनफॉल को रिवील करते हैं. अनलाइक द ट्रेजेडी, हमने ऑलरेडी ट्रेजेडी वर्ड तो सभी ने सुना है. कॉमेडी एक लिटरेचर का पार्ट है और ट्रेजेडी भी एक लिटरेचर का पार्ट है. ट्रेजेडी क्या रिवील करते हैं? एक हीरो का फॉल रिवील करता है, एक हीरो का डाउनफॉल रिवील करता है. लेकिन कॉमेडी क्या करते हैं? एक आम आदमी का, हम और आपके जैसे जो आम आदमी होते हैं उसका एक डाउनफॉल को रिवील करते हैं कॉमेडी. ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट दिन हम स्टोरी पे जाएंगे. ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पॉट ऑफ गोल्ड में? फर्स्ट है यूक्लियो. यूक्लियो कौन है? एन ओल्ड जेंटलमैन ऑफ एथेंस. central character, which is a central character. Euclio is the central character of the pot of gold. He is an old gentleman of Athens. Athens का एक old gentleman होते हैं यूक्लियो. Number 2, the household god of Euclio, lar familiaris, which is also very important characteristics. यहाँ पे हम god का भी बहुत
गॉड का प्रेजेंस भी देख पाएंगे, जैसे कि ये द हाउस होल्ड गॉड ऑफ यूक्लियो, यूक्लियो का हाउस होल्ड गॉड है जो है लार फैमिलियरीज। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टेफाइला द ओल्ड स्लेव ऑफ यूक्लियो, ये यूक्लियो है और उसका ओल्ड स्लेव है स्टेफाइला। ओके, फोर्थ है यूनोमिया, यूनोमिया इज़ अ लेडी ऑफ एथेंस, एथेंस का एक लेडी होते हैं यूनोमिया। मेगाडोरस, मेगाडोरस कौन है? एन ओल्ड जेंटलमैन ऑफ एथेंस एंड यूनोमियास ब्रदर, ये यूनोमिया है अ लेडी ऑफ एथेंस, उसका ब्रदर होता है मेगाडोरस और ऑब्वियसली एथेंस का एक ओल्ड जेंटलमैन होते हैं। पाइथोडिकस ही स्लेव, मेगाडोरस का स्लेव होते हैं पाइथोडिकस। अच्छा, यहाँ पे और एक बात कहना चाहती हूँ कि पॉट ऑफ गोल्ड ये जो प्ले है, यहाँ पे हम बहुत सारे गॉड का प्रेजेंस देखेंगे और एक बहुत सारे और एक मेजर प्रेजेंस देखेंगे विच इज़ ऑफ स्लेव, बहुत सारे स्लेव्स का और स्लेव्स का प्रेजेंस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्ग्रियो और एंथ्रैक्स, कॉन्ग्रियो और एंथ्रैक्स ये अलग अलग दो कैरेक्टर है, कॉन्ग्रियो एक है, एंथ्रैक्स एक है। ये कुक होते हैं, मेगाडोरस का ही कुक होगा कॉन्ग्रियो एंड एंथ्रैक्स, ये भी स्लेव कैटेगरी में ही आते हैं। लाइकोनिड्स, एट्थ होता है लाइकोनिड्स, अ यंग जेंटलमैन ऑफ एथेंस, यूनोमियास सन, हीरो ऑफ द स्टोरी हु वांट्स टू मैरी फेड्रिया। फेड्रिया कौन होता है हम बाद में पढ़ेंगे, फेड्रिया एक लेडी होता है जो यूक्लियो का डॉटर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टेज में अपीयर नहीं होते हैं, यही फेड्रिया ही इस प्ले का हीरोइन होता है, लेकिन वो स्टेज पे अपीयर नहीं करते हैं। उसका स्क्रीम हम सुनेंगे, उसका क्राई हम सुनेंगे, लेकिन स्टेज में वो अपीयर नहीं होता है। तो फेड्रिया हीरोइन होते हैं लेकिन स्टेज में वो नहीं आते हैं। तो लाइकोनिड्स कौन है? फेड्रिया का लवर होते हैं, जो फेड्रिया के ऊपर फॉल इन लव होते हैं। लाइकोनिड्स का फेड्रिया से प्यार हो जाते हैं और वो फेड्रिया को शादी करना चाहते हैं। और लाइकोनिड्स इस स्टोरी का हीरो होते हैं, जो होते हैं एक यंग जेंटलमैन ऑफ एथेंस, एथेंस का एक यंग जेंटलमैन होते हैं। और लाइकोनिड्स कौन होते हैं? यूनोमिया का सन होते हैं लाइकोनिड्स। ओके, नंबर 9 इज स्ट्रॉबिलस, स्लेव ऑफ लाइकोनिड्स, लाइकोनिड्स का स्लेव कौन होते हैं? स्ट्रॉबिलस। नंबर 10 इज़ फेड्रिया, जो कि हीरोइन होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यूक्लियोज डॉटर। फेड्रिया यूक्लियो का डॉटर होते हैं, जो यूक्लियो जो है सेंट्रल कैरेक्टर, जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर हम पढ़े थे, यूक्लियो का डॉटर होता है फेड्रिया। हीरोइन ऑफ द प्ले बट अपीयर्स हार्डली ऑन द स्टेज, ये फेड्रिया ये इस प्ले का हीरोइन होता है लेकिन वो स्टेज पे अपीयर नहीं करते हैं। म्यूज़िक गर्ल्स, और एक कैरेक्टर जो होता है वो है म्यूज़िक गर्ल्स। सभी के विषय हम बाद में पढ़ेंगे जब स्टोरी के विषय डिस्कस करेंगे। ओके, हियर वी कैन सी अ नंबर ऑफ स्लेव्स इन दिस स्टोरी विच आर द स्टॉक कैरेक्टर्स और फ्लैट कैरेक्टर्स और स्टैटिक कैरेक्टर्स। तो हम ऑलरेडी आपको बताए हैं कि यहाँ पे हम बहुत सारे स्लेव्स को देखेंगे, इस स्टोरी में बहुत सारे स्लेव्स का प्रेजेंस हमको दिखना होगा। स्लेव्स जो होता है वो स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्ले में जो स्लेव्स होते हैं वो स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, और स्टॉक कैरेक्टर्स का ही दूसरा वर्ड है फ्लैट कैरेक्टर और स्टैटिक कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज़ स्टैटिक कैरेक्टर और स्टॉक कैरेक्टर? जिस कैरेक्टर का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वो स्लेव का ही रोल प्ले किया जा रहा है पूरे प्ले में, इसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है। तो वो ही कैरेक्टर जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है और डाउनफॉल नहीं होता है, उसका ही वो ही है स्टॉक कैरेक्टर्स और स्टैटिक कैरेक्टर्स। स्टैटिक कैरेक्टर्स का ऑपोजिट है डायनामिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर्स क्या कौन कौन है? जो हीरोज़ होते हैं, हीरोइन और जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं एक प्ले में, वो और सभी होते हैं डायनामिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर्स मतलब स्टैटिक का ऑपोजिट वर्ड है डायनामिक। ओके, सो डायनामिक मतलब है जो गतिशील है, मतलब जिसका डेवलपमेंट होता है और डाउनफॉल भी होता है।
इसका वो उसको उस कैरेक्टर को कहते हैं डायनामिक कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो जो स्लेव्स का हम प्रेजेंस देख रहे हैं वो सभी होते हैं स्टॉक कैरेक्टर्स और स्टैटिक कैरेक्टर्स। बाकी जो जो कैरेक्टर्स है सेंट्रल कैरेक्टर्स और बाकी जो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डायनामिक कैरेक्टर्स। ओके, ठीक है। तो यही इंट्रोडक्शन थे इस स्टोरी का, इस प्ले का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट स्टोरी पे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।